और काशीराम जी का एक बात हमें याद है कि काशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार समझने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए, और तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए। तो हम उस नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कुटनी उपचुनाव हार के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि वो इस हार का भी जश्न मनाएंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जीतने के बाद सब जश्न मनाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जो हारने के बाद जश्न मनाएंगे। साफ तौर पे उनका कहना है विधानसभा में 10,000 वोट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है और अकेले अपने दम पर 10,000 वोट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। इस चीज का वो जश्न मनाएंगे और विधानसभा में वो लड्डू बांटेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप वो सुने। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभागार में। आज कुरनी के चुनाव का परिणाम आया है। सबसे पहले केदार गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद कुरनी के जनता को भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा, मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी पे पहली बार भरोसा जताया और 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए कुरनी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। जो हमने उम्मीद किया था जितना वोट हमें मिलना चाहिए, खैर उतना नहीं मिला, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और काशीराम जी का एक बात हमें याद है कि काशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार समझने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए, और तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए। तो हम उसी रास्ते पे हैं। अकेले अपने दम पर हमने लड़ाई लड़ा। हमें खुशी इस बात का है कि हमने अकेले एक तरफ महागठबंधन जहां 7 पार्टी है जिनकी राज्य में सरकार है, और एक तरफ एनडीए जिनके केंद्र में सरकार है, उनके पास सारे शक्ति संसाधन सब चीज़ से संपन्न है। ऐसे शक्ति के, ऐसे महाशक्ति के सामने में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और मजबूती से साथ खड़ा रहा। और मुझे खुशी इस बात का है कि निषाद समाज जो पार्टी का कोर वोट है वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के हक अधिकार के लिए खड़ा है। कोई भी पार्टी ये साबित कर दे कि 2,000 भी निषाद का वोट हमें मिला होगा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो वो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये निश्चित हो गया कि एक मल्ला का बेटा संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा। और पूरे बिहार के निषाद, खास करके मल्ला का बेटा वीआईपी पार्टी के साथ है। हमने निषाद को टिकट देकर निषाद के नाम पे वोट लेके मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि 26,000 वोट हमने ला सकते हैं, और पूरे बिहार ने माना। उसके बाद आपने देखा कि बोछा में हमने चुनाव लड़ा। एक दलित के बेटी को हमने 30,000 वोट ट्रांसफर करा के मैंने दिखा दिया कि निषाद का वोट हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे वोट ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक संशय हमेशा होता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड को वोट देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला कि हमने एक अपर कास्ट को हमने प्रत्याशी बनाया, युवा को बनाया। उसके बावजूद भी वीआईपी पार्टी के आह्वान पे, हमारे आवाज पे आज एक निषाद समाज के लोगों ने नीलाम कुमार को वोट दिया। 10,000 मत हमें प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मजबूती से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में निषाद समाज का पूरा भरपूर योगदान है और कुरनी की जनता सभी का योगदान है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक जाति का वोट मिला है, हर जाति धर्म का वोट मिला है। कितना वोट मिला उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मजबूती से जिन्होंने हमें मदद किया, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 10 तारीख को मैं ये जो हमारे पास 10,000 वोट प्राप्त हुआ ये हमारी जीत है। और 10 तारीख को मैं कुरनी विधानसभा में मैं जाऊंगा और जहाँ जहाँ पूरे विधानसभा में ऐसे नहीं कि जहाँ हमें वोट मिला वहाँ जाएंगे, जहाँ वोट नहीं मिला वहाँ नहीं जाएंगे। पूरे कुरनी के जनता के बीच में जाएंगे और जश्न मनाएंगे। 1 टन लड्डू ऑलरेडी बन चुका है, और भी जरूरी पड़ा तो और भी लड्डू बनेगा। और पूरे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। पहले भी हमने आशीर्वाद लिया, अभी भी हम जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो लड़ाई है उसमें साथ दे दें। तो ये हमारी ताकत है। मजबूती से हमने बिहार में आज अपनी ताकत का एहसास हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कर रहे हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि हम जिंदा हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग साथ हैं। आप 1990 के बाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, 3 महान नेता। इनके बाद चौथा नेता बता दीजिए बिहार में एक भी नेता जो अपने दम पर 10,000 वोट किसी को ट्रांसफर करा सकता है। तो अगर वो एक नाम अगर है तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है कि अपने समाज का वोट हम अपने लोगों को ट्रांसफर
हमने अपने समाज में भी दिखा दिया, हमने दलित समाज को ट्रांसफर करा के दिखा दिया, और आज तो मैंने अपर कास्ट को ट्रांसफर करा के दिखा दिया। ये हमारी लड़ाई है, हमारी उपलब्धि है। हम संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पे। इसमें हम चुनाव जीते नहीं, लेकिन हमारे 10,000 वोट भी हमारी अपनी ताकत है, और आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, और एक दिन आएगा कि निषाद का बेटा का बिहार में एक अपना बोलबाला होगा। तो आपने सुना मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे। वो इस हार का भी जश्न मनाएंगे। वो एक ऐसे नेता है जो विधानसभा में 10,000 वोट अपने दम पर लेकर आए हैं। तो इससे साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर वो किसी पार्टी के साथ मिलते हैं तो उसकी जीत सुनिश्चित है, वो हार ही नहीं सकती है वो पार्टी। और भी महागठबंधन को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।